हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज। साथियों, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज का सेशन धमाकेदार सेशन होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। अब हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भूगोल की। आधुनिक भूगोल यानी कि आधुनिक काल में भूगोल का विकास कैसे हुआ, या आधुनिक भूगोल किस प्रकार है बढ़ता चला गया, और वर्तमान भूगोल है जो एक विकसित और एक है जो समृद्ध भूगोल है, उसका विकास किस प्रकार हुआ। आधुनिक भूगोल कहाँ से स्टार्ट हुआ, आधुनिक भूगोल के जो भूगोलवेता कौन कौन से हैं जिनको श्रेय जाता है कि उन्होंने भूगोल को है जो मजबूत करने का काम किया है, संगठित करने का जो है काम किया है। इससे पहले हम चर्चा करेंगे कि हमने क्या क्या अध्ययन कर लिया था। इससे पहले एक बार रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि जब तक अपनी पीछे की कड़ी जो है इस कड़ी से नहीं जुड़ेगी, जो पीछे जो अपन ने प्राचीन काल के भूगोलवेता पढ़े थे, प्राचीन काल में जो भूगोलिक जो योगदान पढ़े थे, उनकी कड़ी जब आधुनिक काल से नहीं जुड़ेगी, तब तक अपने का जो है जो पिक्चर है वो सारी क्लियर नहीं हो पाएगी, अपनी कंफ्यूजन की स्थिति वो रहेगी। तो अपन शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हमने जब क्लासेज स्टार्ट की तो हमने क्या पढ़ा। हमने शुरुआत में पढ़ा था भौगोलिक जो है चिंतन में है यूनानी भूगोलवेता। अब आइए चर्चा करते हैं एक एक भूगोलवेता की जो टिप्स पे नाम उनके करते हैं कि क्या क्या उनका जो है योगदान है। कि आपने को बता दिया था मैंने योगदान तो, लेकिन अपन केवल भूगोलवेता की चर्चा करेंगे, योगदान की चर्चा यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि यूनानी, रोमन और अरब इतने शानदार तरीके से आपको करवा दिए हैं कि आपको भी इसमें जो है कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, आपका भी सारा जो मैटर है वो क्लियर हो गया है। तो आइए चर्चा करते हैं हम यूनानी भूगोलवेताओं में। यूनानी भूगोलवेताओं में हमने सर्वप्रथम होमर पढ़ा था, फिर थेल्स पढ़ा था, फिर एनेक्जीमेंडर पढ़ा था, पाइथागोरस हमने पढ़ लिया था, हेकेटियस पढ़ लिया था, हेरोडोटस पढ़ लिया था, हिपोक्रेटस पढ़ लिया था, प्लेटो और अरस्तु भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में थियोफ्रेस्टस पढ़ा था, इरेटास्थनीज जो पृथ्वी की परिधि गणना की थी उसको पढ़ा था हमने, हिपाक्स पढ़ा था। हिपाक्स पढ़ा था तो याद होगा, हिपाक्स तो एस्ट्रोलोब जो यंत्र है, सूर्य घड़ी के समान ये एस्ट्रोलोब यंत्र है। अब जब एस्ट्रोलोब की बात आती है तो अपन को नोमोन याद आ जाना चाहिए। एनेक्जीमेंटर का जो नोमोन यंत्र है वो भी आपको याद आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से हर एक फॉर्मूले से, जिससे आपको ये है सारा टिप्स पे हो जाए, उससे मैंने आपको तैयार करवा दिया। जो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे बने हुए हैं उनको सब कुछ क्लियर है। अगर आप हैं रेगुलर नहीं हो, नए हो, तो आज से ही रेगुलर हो जाइए, पीछे की क्लासेज आप अटेंड कीजिए, आपकी भी सारी पिक्चर है जो क्लियर हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा था जो है रोमन भूगोलवेता। रोमन भूगोलवेताओं में हमने सर्वप्रथम स्टेबो को पढ़ा था। महत्वपूर्ण योगदान जिनका है भूगोल में, भौगोलिक विश्वकोश आपको है ध्यान में आ रहा होगा। फिर हमने टोलेमी पढ़ा था, अल्मागेस्ट, एनेलिमा वगैरह जो है गाइड टू ज्योग्राफी, इनकी जो पुस्तक हैं, बुक्स हैं काफी सारी, उनको भी हमने यहाँ पे अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था पोम्पनियस मेला को, पोम्पनियस मेला हमने पढ़ लिया था। फिर प्लिनी पढ़ा था, सिनेका, जुबा, मैक्रोवियस जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था, ना कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था मैक्रोवियस ने, ऐसा हमने है जो चर्चा की थी। उसके बाद में जो अंधकार युग आ गया, अंधकार युग में हमने अंधकार युग की चर्चा करी कि किस प्रकार है भूगोल में अंधकार छा गया, ईसाई चर्च के पादरियों के पास जो है शासन चला गया, और उन्होंने कपोल कल्पनाएं हैं वो दिखानी है स्टार्ट कर दी विश्व को, और भ्रमित करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा हमने पढ़ा था, अध्ययन किया था पिछली क्लास में। उसके बाद में जब अरब भूगोल बताए, उनका थोड़ा बहुत वो यात्री भी है, उनका योगदान यहाँ पे मिलता है कि भूगोल का थोड़ा थोड़ा उन्होंने समझा था और भूगोल में योगदान उन्होंने दिया था। अब अरब भूगोलवेताओं में है जो हमने पढ़ा था, अल बिरूनी को पढ़ा था, इब्न हाकल पढ़ा था, इब्न सीना पढ़ा था, अल बल्खी को हमने पढ़ लिया था। अल बल्खी के बाद में अल मसूदी पढ़ा था हमने, इब्न बतूता है जो हमने पढ़ा था। उसके बाद में इब्न खलदुल हमने पढ़ा था, फिर है अल मकदीसी हमने पढ़ा था। अल मकदीसी को पढ़ने के बाद में अल इदरसी जिसका महत्वपूर्ण योगदान मिलता है उसको पढ़ा था। अल याकूबी हमने पढ़ लिया था, अल जहानी पढ़ लिया था, जकूबी हमने पढ़ लिया था। फिर अल जरकेली नामक एक भूगोलवेता हुए हैं अरब में, उनको भी हमने अध्ययन किया था। इब्ने यूनुस और अबू मसर है जो हमने इनका जो है चर्चा हमने कर ली थी। अरब भूगोलवेताओं में काफी सारे अलग भूगोलवेताओं के जो भौगोलिक योगदान है, उनको ग्रंथों का है, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। उसके बाद में अरब के बाद में जो पुनर्जागरण काल आया, पुनर्जागरण काल के बारे में हमने सर्वप्रथम पढ़ा। उसके बाद में इसको पढ़ने अध्ययन करने के पश्चात हमने क्या पढ़ा कि पुनर्जागरण काल में जो खोजी यात्री हुए हैं, जिन्होंने खोज की अनेक, उनका अपन ने अध्ययन किया था यहाँ पे। उनका भी अध्ययन हमने किया था। खोजी यात्रियों में आपको मार्को पोलो बताया, कोलंबस अमेरिका की खोज करने वाला 1502 में, वास्को डी गामा भारत की खोज की थी, उसके बारे में बताया। जेम्स कुक जो
ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका की है जो खोज की थी इसने जेम्स कुक ने, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी पिछली क्लासों में। उसके बाद में जो हमने भूगोलवेता पढ़े पुनर्जागरण काल के, उन भूगोलवेताओं में हमने है जो पीटर एपियन पढ़ा था, मुस्टर पढ़ा था, और क्लूवेरियस और बर्नहार्ड वारेनियस जो द्वैतवाद का जनक है सामान्य और विशिष्ट भूगोल में, जिसने भूगोल को दो शाखाओं में बांटा है, उनका अध्ययन किया था, जिसने जापान और श्याम का है जो भौगोलिक वर्णन अपनी पुस्तक लिखी, और सामान्य भूगोल है नामक पुस्तक उसने अपनी जो है लिखी थी, महत्वपूर्ण करती है उसकी जो लिखी थी। उसके बाद में अब स्टार्ट होता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में है उसका शास्त्रीय काल उसको बोला जाता है। कि आइए चर्चा करते हैं हम आधुनिक काल में क्या है, कौन कौन से आधुनिक भूगोल के या आधुनिक काल के है भूगोल का विकास में योगदान जिनका महत्वपूर्ण मिलता है, कौन कौन है, इनकी आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। भूगोल के वैज्ञानिक विकास की नींव 18वीं शताब्दी के अंत में पड़ी, लेकिन वास्तविक वैज्ञानिक भूगोल का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। ये जो पहले कथन है ये क्या है, भूगोल के वैज्ञानिक विकास की नींव, यानी भूगोल में जो वैज्ञानिकता आई है उसकी नींव तो 18वीं शताब्दी के अंत में पड़ी थी, लेकिन वास्तविक रूप से वैज्ञानिक भूगोल है जो है तथ्य पर आधारित है, फैक्ट पर आधारित है, रियल है, वो उसका जो प्रारंभ हुआ था वो था 19वीं शताब्दी में हुआ था। मतलब 18वीं शताब्दी के अंत में शुरुआत हो गई थी वैज्ञानिक जो भूगोल की, लेकिन 19वीं शताब्दी में है जो के प्रारंभ में है शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से भूगोल एक वैज्ञानिकता के रूप में, विज्ञान के रूप में आगे बढ़ता गया। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम। इस समय जर्मनी में भौगोलिक अनुसंधानों, मतलब आधुनिक काल जब हुआ था या वैज्ञानिक भूगोल स्टार्ट हुआ था 19वीं शताब्दी में, इस समय की बात है कि जर्मनी में भौगोलिक अनुसंधान लेखों ग्रंथों ने वैज्ञानिक भूगोल की स्थापना का आधार प्रदान किया। कि जो अनुसंधान हुए हैं, लेख लिखे हैं, ग्रंथ की रचना की गई है, उन्होंने वैज्ञानिक भूगोल की जो है स्थापना का जो है आधार है जो प्रदान किया है। जर्मनी के जो भूगोलवेता हुए या जर्मनी में जो भी है भौगोलिक है अनुसंधान या खोजें हुई हैं उनके आधार पर इस समय से ही आधुनिक भूगोल की शुरुआत हुई है। कि जो 19वीं शताब्दी है या जर्मनी में जब अनुसंधान लेख ग्रंथों का जब विकास हुआ था, उस समय ही आधुनिक भूगोल की जो है शुरुआत यहाँ पे देखने को मिलती है। अब आपके सामने एक पिक्चर तो क्लियर हो गई होगी कि आधुनिक भूगोल की शुरुआत कब मानी जाती है। ये है 19वीं शताब्दी में, या जब जर्मनी में अनुसंधान लेख ग्रंथ आदि जो वैज्ञानिक भूगोल के आधार पर लिखे जाने लगे, उसके सामने आधार पर प्रकट करने लगे, इस समय ही जो है आधुनिक भूगोल है अपनी उसकी जो है शुरुआत हुई थी। स्टार्टिंग है जो पॉइंट है जो आधुनिक भूगोल का वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इस समय भूगोल की वैज्ञानिक रूप में विकसित करने का श्रेय जर्मनी के 3 प्रमुख भूगोलवेताओं को जाता है। कि इस समय, कौन से समय, आधुनिक भूगोल की शुरुआत के समय वैज्ञानिक रूप में विकसित करने का श्रेय, की जो भूगोल को वैज्ञानिकता प्रदान करने का जो श्रेय जाता है, जिनका योगदान महत्वपूर्ण मिलता है, जर्मनी के जो 3 प्रमुख भूगोलवेता हुए हैं। 3 प्रमुख भूगोलवेता कौन से? हम्बोल्ट महोदय, पहला तो है हम्बोल्ट महोदय, इनका प्रमुख योगदान मिलता है। फिर है रिटर महोदय और फिर है रेडजेल महोदय। ये 3 भूगोलवेता हुए हैं जिनका है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान। ये बोले तो आधुनिक भूगोल के इनको संस्थापक भी माना जाता है। इन्होंने आधुनिक भूगोल की है जो शुरुआत की थी, धमाकेदार शानदार रूप से है विश्व के सामने इसको प्रस्तुत किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट चर्चा। अतः इनके कार्यकाल एवं कार्यों को आधुनिक भूगोल का शास्त्रीय काल कहा जाता है। अब आपके जो पीछे एक जो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया था कि सर आधुनिक भूगोल का शास्त्रीय काल क्यों कहा जाता है, किसे कहा जाता है और क्या था आधुनिक भूगोल के शास्त्रीय काल में। तो मैंने बताया था कि जर्मन में 3 भूगोलवेता हुए हैं आधुनिक भूगोल का योगदान जिन्होंने किया है, हम्बोल्ट, रिटर और रेडजेल। इनके कार्यकाल जब जब इनका जो जीवन काल है एवं उनके जो भूगोल को योगदान है, उनके जो कार्य हैं, उनको ही आधुनिक भूगोल का शास्त्रीय काल कहा जाता है, खोजों का काल कहा जाता है, ग्रंथों का काल कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने भूगोल में है भूगोल को एक जो है वैज्ञानिकता प्रदान की है, और है जो प्राचीन भूगोल है, घिसी-पिटी भूगोल है, उसको एक नया स्वरूप है जो प्रदान करने का काम किया है किसने? आधुनिक भूगोल के जो है भूगोलवेता हुए हैं, उसमें हम्बोल्ट, रिटर और रेडजेल को पूजा जाता है कि आधुनिक भूगोल की जो नींव रखने का काम है इन्होंने किया था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। आधुनिक हम्बोल्ट और रिटर ने आधुनिक भूगोल की नींव रखी। जो आधुनिक भूगोल की जो नींव रखी है
मतलब जिन्होंने शुरुआत की है आधुनिक भूगोल की, भूगोल को एक नया पक्ष या नए रूप से प्रस्तुत करने की जिन्होंने जो नींव रखी है भूगोल में, उनमें कौन-कौन से हैं? हम्बोल्ट और रिटजर है, जिस कारण इन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक है कहा जाता है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है और एग्जाम में पूछे जाने की यहाँ से संभावना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार पूछा जा सकता है, चर्चा करते हैं हम, कि आधुनिक भूगोल का जो संस्थापक है वो किसे कहा जाता है? या तो ऑप्शन में होंगे हम्बोल्ट, रिटर दोनों, या ऑप्शन में केवल हम्बोल्ट होगा तो हम्बोल्ट सही होगा, या ऑप्शन में केवल रिटर होगा तो रिटर सही होगा, क्योंकि आधुनिक भूगोल का संस्थापक है, दोनों को ही माना जाता है। या हम्बोल्ट और रिटर दोनों सही, दोनों हैं ऑप्शन में, तो आप प्रमुखता देंगे हम्बोल्ट को, क्योंकि शुरुआत है उसने की थी। हालांकि ये दोनों समकालीन हुए, हम्बोल्ट और रिटर है, दोनों समकालीन हुए, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जन्म जो है जन्म में इनके 10 साल का जो है डिफरेंस है, लेकिन मृत्यु एक ही वर्ष इनकी जो है हुई है। हम्बोल्ट और रिटर की मृत्यु एक ही, मृत्यु का काल एक ही है, एक ही समय इनकी मृत्यु हुई है। विश्व को ये छोड़ के चले गए, अपने भूगोल में काफी योगदान देखे इन्होंने। और इनकी जो मृत्यु के पश्चात भी है, कई ग्रंथ इनके प्रकाशित हुए हैं। मतलब उन्होंने खोजें कर ली थी, सारा मैटर तैयार कर लिया था, लेकिन उनको व्यवस्थित रूप से विश्व के सामने ये प्रस्तुत नहीं कर पाए। उससे पहले ये है काल की ग्रास हो गई, या इनकी जो है मृत्यु हो गई, मृत्यु शैया पे ये लेट गए। फिर इनके जो है अनुयायी हुए हैं, इनको जो है इनके जो रिसर्च किए हैं भूगोलवेताओं ने, जो बाद में जो भूगोलवेता हैं, या इनके जो शिष्य हैं, उन्होंने क्या किया कि इनके जो आंकड़े या तथ्य जो इकट्ठे किए गए थे, उनके आधार पर इनका जो ग्रंथ है वो प्रकाशित किया, इनके नाम से ही प्रकाशित किया था। इनकी जो है मृत्यु के बाद में भी इनके काफी ग्रंथ है जो प्रकाशित हुए हैं। तो अब हमने आज के जो सेशन में है चर्चा की थी, आज के सेशन में आधुनिक काल के बारे में चर्चा की थी। आधुनिक जो है भूगोल का शास्त्रीय काल, इसमें आपको है एक तो ध्यान में रखना कि 18वीं शताब्दी के अंत या 19वीं शताब्दी के जो है प्रारंभ में है, जो आधुनिक है भूगोल का है जो विकास हुआ था, या वैज्ञानिक भूगोल का प्रारंभ इसको माना जाता है। और इसकी जो है वैज्ञानिक भूगोल की स्थापना, या जिसकी स्थापना कौन से कंट्रीज में हुई या कौन से देश में हुई, तो इसका प्रारंभ हुआ था जर्मनी में। और जर्मनी के 3 भूगोलवेता यहाँ पे मुख्य रूप से है अध्ययन किए जाते हैं। हम्बोल्ट है, रिटर है और रेडजेल है। तीनों ही बहुत ही शानदार रूप से है भूगोल में इन्होंने योगदान दिए है, आजीवन इन्होंने योगदान दिया। मृत्यु पर्यंत भी इनकी जो है आंकड़ों और तथ्य पर आधारित पुस्तकें प्रकाशित होती रही हैं, जिनसे भी भूगोल में है काफी सारे जो है योगदान मिलता है उनका। इस समय से ही आधुनिक भूगोल की जो है शुरुआत हुई, मतलब जर्मनी में जब शोध है लेखन कार्य हुए थे, या 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही आधुनिक भूगोल की, इनमें तो 3 भूगोलवेता प्रमुख है। अब अपन जर्मनी की भूगोलवेता पढ़ेंगे। जर्मनी की भूगोलवेता अपन पढ़ेंगे अलग से, क्योंकि जर्मनी में भी काफी सारी भूगोलवेता हुई हैं, लेकिन इनको जर्मनी की भूगोलवेता से हटाकर है जो आधुनिक जो भूगोल का शास्त्रीय काल में इनको डाला गया है, वहां पे अपन इनका अध्ययन करेंगे 3 प्रमुख। क्योंकि आधुनिक जो काल है उस कड़ी में ये 3 ही भूगोलवेता प्रमुख रूप से मिलते हैं। है तो तीनों जर्मनी की, लेकिन इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान है जो आधुनिक काल का मिलता है, इसलिए इनको एक अलग कैटेगरी इनकी जो है बना दी गई है। आधुनिक भूगोल के संस्थापक या आधुनिक भूगोल का शास्त्रीय काल के भूगोलवेता जो है उनमें इनको डाला गया है। वरना अपन जर्मन की भूगोलवेता भी बढ़िया शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से हम जो है इनका जो है अध्ययन करेंगे। और फिर है एक ये क्वेश्चन आपको याद में रखना ही रखना है, आधुनिक भूगोल का संस्थापक, आधुनिक भूगोल का संस्थापक, आधुनिक भूगोल का संस्थापक हम्बोल्ट और रिटर है। अब आधुनिक भूगोल का संस्थापक आपको नाम ही ध्यान में आ गया कि हम्बोल्ट और रिटर है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा कि जो है भूगोल का पिता किसे कहा गया है? भूगोल का पिता, जब मैंने पहली क्लासेज में पढ़ाया था कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, आप क्लास ले रहे हो तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। आप जितने भी स्टूडेंट हैं जो कर रहे हैं क्लास, जो रेगुलर बेसिस पे बने हुए हैं या जो क्लासेज का आनंद ले रहे हैं, वो जरूर कमेंट करेंगे कि भूगोल का जो पिता है, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आप है आज का जो मैं आपसे कर रहा हूँ। इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि भूगोल का संस्थापक या भूगोल का पिता कौन है, संस्थापक नहीं, भूगोल का पिता है किसे कहा गया है। तो इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है।
और कल का जो सेक्शन होगा वो होगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट स्पेशल सेशन होगा। शानदार जबरदस्त रूप से आपको है इसके बारे में अध्ययन कराया जा रहा होगा। आप देख रहे होंगे जो है अपनी स्क्रीन पे जो हम्बोल्ट है उसका एक डायग्राम भी है। हम्बोल्ट को बड़े शानदार तरीके से आपके सामने संपूर्ण रूप से पेश किया जाएगा। हम्बोल्ट से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। हम्बोल्ट, रिटर और रेडजेल है, इसे हर एग्जाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। 10 में से 1 या 2 क्वेश्चन तो यहाँ से 100% आने की संभावना रहती है। पक्के हैं यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन। तो कभी कभार यहाँ से ज्यादा भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर का पसंदीदा जगह यही है। और उसी आधार पे जो अपना जो है चैनल है, जो यूट्यूब क्लासेज है, इसका नाम रखा गया है, इसके जो ग्रंथ है कॉस्मोस, उस आधार पर कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज नाम इस पे रखा गया है क्योंकि इनका जो भूगोल में योगदान है और जो कॉस्मोस इनकी जो करती है, कॉस्मोस जो करती है, इसका भी अपन यहाँ पे बढ़िया शानदार तरीके से अध्ययन करेंगे क्योंकि कॉस्मोस एक सामान्य या एक है जो अन्य जो भूगोलवेता हुए, विद्वान हुए, उनकी जो करती है उनकी जैसी नहीं है। कॉस्मोस में है संपूर्ण विवरण मिलता है इनके कार्यों का और कॉस्मोस एक महान कृति के रूप में है। और कॉस्मोस के कारण ही हम्बोल्ट को है जो प्रसिद्धि मिली है, भूगोल के क्षेत्र में जो है विकास, योगदान देने की जो प्रसिद्धि मिली है, वो कॉस्मोस के कारण ही हम्बोल्ट को मिल पाई है। इसलिए हमने जो है अपना जो है इसका नाम भी कॉस्मोस रखा गया है। कॉस्मोस के अन्य नाम भी इनको सुझाए गए थे लेकिन उन्होंने कॉस्मोस ही रखा। इन्होंने जो अन्य नाम है वो नहीं रखा इनका। तो हम्बोल्ट अपन अध्ययन करेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास बहुत ही शानदार जबरदस्त होने वाली है। हम्बोल्ट की 2-3 क्लासों में हम्बोल्ट की चर्चा करेंगे, फिर 1 या 2 क्लास में हम कॉस्मोस की चर्चा करेंगे। कॉस्मोस के अंदर क्या अध्ययन किया जाता है, कितने खंड है और क्या क्या है इसमें मिलता है योगदान जो है हम्बोल्ट का, तो ये अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हो तो बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे जो है बैक टू बैक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आपकी क्लासेज ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी जब तक आपकी एग्जाम होती है, तब तक आपके लिए कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज आपके लिए एक है बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लेके यहाँ पे हाजिर रहेगा। चाहे आपको है यूजीसी जो नेट का सिलेबस है उसमें से कोई सी भी यूनिट पढ़ाएं, आपको वो यूनिट है यहाँ से पढ़ने के बाद में आपको कहीं अन्यथा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में जब डेट घोषित हो जाएगी तो अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे है श्रृंखला उनकी चलाएंगे क्योंकि है अपना माइंड है जो थ्योरी से ज्यादा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको जो है पकड़ करता है। और एग्जाम में भी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे श्रृंखला चलाएंगे कि वो हुबहू वहाँ पे देखने को मिलते हैं और आपका माइंड उनको सीधा कैच करे और है जो उन पे क्लिक करें सीधा कि हाँ अपना ये है जो आंसर है वो सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ऐसी यूनिट है यहाँ से 20 में से 20 मार्क्स अपन प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे अंदर जज्बा है, जुनून है, रेगुलर बेसिस पे आप यहाँ पे बने हुए हो तो आपका 20 नंबर यहाँ से है कहीं नहीं जाने वाला। इसके बाद में अपन 80 मार्क्स के से प्राप्त करेंगे इसमें, वो भी अपन है यहाँ पे जो है इनकी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, अपने जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई चीज़ आपकी क्लियर नहीं हो रही तो आप वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, आपकी वो चीज़ 100% क्लियर हो जाएगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमारी जो है टेलीग्राम चैनल कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज उस पर आप है कमेंट कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। आपके डाउट है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। धन्यवाद।